ये झूठी औरत है और ये झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इनको दिक्कत, उन्होंने आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, बार बार बीच में बोलती हैं आप, तमाशा करके रखा हुआ आपने शो में, चुपचाप बैठिए आप। नहीं प्लीज, पढ़े लिखे आती है, बिना देखे हुए आती है। उन्होंने कहा है आप हम सब आराम से आपस में बात करें, आपस में बात करें। मैं डायरेक्टर हूं। नहीं, एक मिनट। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। राज्यसभा के सभापति और विपक्षी सदस्यों के बीच अनबन 10 अगस्त को टकराव में बदल गई। नौबत इस हद तक पहुंच गई कि विपक्षी दलों ने सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के अनुसार राज्यसभा में सपा सांसद जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच हुई बहस के बाद माहौल बिगड़ गया। राज्यसभा के 87 सदस्यों ने आनन फानन में उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। कांग्रेस के एक राज्यसभा सदस्य के मुताबिक प्रस्ताव पर कांग्रेस के 4 से 5 सदस्यों के हस्ताक्षर होने बाकी हैं। इंडिया पुलाव के राज्यसभा में 87 सदस्य हैं। संभव है कि बाहर के सदस्यों ने भी हस्ताक्षर किए होंगे। दरअसल जगदीप धनखड़ और विपक्ष के बीच लंबे समय से तकरार चल रही है और विपक्ष हमेशा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर पक्षपात करने का आरोप लगाती आ रही है और शायद पूरा देश भी यह देख रहा है। गुरुवार को ऐसी तनातनी के बीच धनखड़ औसंदी से उठ गए थे। इसी मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिन्नेत ने बीजेपी प्रवक्ता के साथ चापलूस एंकर की हवा निकाल कर रख दी। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। नहीं, आप बताइए, आपने देखा किस तरह से डेरेक ओब्रायन चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे सामने खड़े होकर। आपने देखा किस तरह से जगदीश धनखड़ जी को उठना पड़ा और कहना पड़ा कि नहीं, मैं असहज महसूस कर रहा हूं। आज आपने देखा क्या हुआ। तो ये बिल्कुल प्लान करके, क्योंकि इतने हताश और परेशान है, तीसरी बार लगातार हारते हुए ये देख रहे हैं कि इनके आप कह रहे हैं विपक्ष हार गया तीसरी बार, इसलिए ये उनका रवैया है। मैं ओके शाहजा जी, 1 मिनट, सुप्रिया जी 1 मिनट, मेरे साथ टीएमसी आपकी कली है, टीएमसी के, उनसे भी एक सवाल ले लेता हूं विपक्ष में, फिर मैं आता हूं। छोटा सा इंटरवेंशन। अच्छा, बोल दीजिए। छोटा सा इंटरवेंशन करना चाह रही हूं। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप एक छोटे से बच्चे से पूछ लीजिए और वो बताएगा कि सदन टीवी कैसे कवर करता है विपक्ष को। 14 मिनट राहुल गांधी बोलेंगे, 11 मिनट ओम बिरला दिखेंगे, 39 मिनट खड़गे जी बोलेंगे, 30 मिनट आपको धनखड़ जी दिखाई देंगे। ये सदन के टीवी तो नहीं लोगों को रिपोर्ट करते हैं, ये सदन के टीवी धनखड़ जी को और ओम बिरला जी को रिपोर्ट करते हैं। कितना पक्षपात है ये आपको वहां दिख जाएगा। और जहां तक उल जलूल सवालों की बात है, 1 जुलाई को नीट का मुद्दा उठाया गया, उसको बोला गया यह मुद्दा नहीं है। 1 अगस्त 2023 को मणिपुर का मुद्दा उठाया गया था, धनखड़ जी ने कहा यह रेयर मुद्दा नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इस पर चर्चा नहीं होगी। ये उल जलूल मुद्दे हैं या ये देश के ज्वलंत मुद्दे हैं और इसको उठाने का काम बाकायदा सारे सवालों पर जवाब दिए गए हैं। एक बार नहीं, कई बार बिल्कुल गलत बयानी कर रही है। आप फिर से गलत बयानी कर रही है। बीच में मत बोलिए, आपस में मत लड़िए, आपस में मत बोलिए, बोलने का मौका सबको मिलेगा, आपस में मत लड़िए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके। एक साजिद अलमी, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, आपकी बात पूरी होगी। सुप्रिया जी, आपने कहा था छोटा सा इंटरवेंशन है, हो गया। बस गौरव जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, बीजेपी की मैं बता दूं, नीट पर रुक जाइए, शाजिद में रुक जाइए, तो इनके चर्चा हुई, मैं लगातार बोलूंगा, मैं आ रहा हूँ, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, एक एक करके बोलिए ना, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। आप लगातार बदतमीजी करेंगी, उसको अभद्रता करेंगी। नहीं, आपस में प्लीज बोलिए, लेकिन प्लीज अगर आपने बोलना शुरू किया तो आपको बोलने नहीं दूंगी। नहीं प्लीज आपको बता दूं। नहीं सुप्रिया जी, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप मनीषा कायंदे और मानव जायसवाल बोलेंगे। बदतमीजी करिएगा। नहीं, कोई किसी से कोई पर्सनल किसी का कुछ नहीं है। आप बोलिए। मनीषा कायंदे बोलेंगी, एनडीए से मनीषा कायंदे मेरे साथ है। मनीषा कायंदे के साथ बदतमीजी नहीं, आपस में नहीं, प्लीज आप कौन सी बात कहा ला रहे हैं, कौन सी बात कहा ला रहे हैं। शाजिद अलमी नहीं, अभी ये बात के बारे में क्या कहा जाता है सब जानते हैं। मनीषा कायंदे को लाइए स्क्रीन पर। मनीषा कायंदे जी, प्लीज पर्सनल बातें मत कीजिए। सुप्रिया जी, शाजिया जी, आपस में मत बात कीजिए। आप दोनों से रिक्वेस्ट है। मनीषा कायंदे, मुझे बताइए क्या संसद में इसका हल निकाला जा सकता था? मनीषा कायंदे को लाइए प्लीज। मनीषा कायंदे, तो क्या ये ऐसा नहीं हो रहा है कि विपक्ष और जो चेयर है उन दोनों के बीच टकराव कुछ ज्यादा बढ़ गया है और इसका जिम्मा केवल आप विपक्ष पर नहीं, इसका जिम्मा केवल आप विपक्ष पर डाल सकती हैं। आप चेयर पे या तीसरी बेंच पे इसका कुछ नहीं के बारे में कुछ नहीं कहेंगे इसको लेकर? सुप्रिया श्रीनेत को कोई अधिकार नहीं बनता। आप प्लीज मंडी में क्या भाव है ये उन्होंने ट्वीट किया था कंगना रनावत जी के लिए,
उनको कोई अधिकार नहीं बनता कि महिला के सम्मान में बात करें। आपको शायद महिला के सम्मान में बात करने का उनको कोई अधिकार नहीं, उन्होंने बोला था कि ये ट्वीट उन्होंने नहीं कोई किया। अधिकार नहीं है। उन्होंने बोला था ये ट्वीट उन्होंने नहीं किया और ये मुद्दा भी नहीं है। नहीं किया था, ये मुद्दा भी नहीं है। मैंने नहीं किया था, ये झूठ बोल रही है। ये मुद्दा भी नहीं है। मनीषा गांधी जी, मनीषा गांधी जी जिस मुद्दे पर उस पर आइए। ओके सुप्रिया जी, ओके बोलने दीजिए आप उनको, मैंने बोल दिया उनको। बिल्कुल नहीं हाँ नहीं किया था वो, उन्होंने बोला था, उन्होंने बाद में सफाई दी थी। औरत है ये। सर मैम प्लीज किसी के बीच में मत बोलिए मैम, किसी को पर्सनल मत बोलिए और माफी मांगे मुझसे। नहीं, प्लीज मेरे पर्सनल बारे में मत। झूठ बोलने के लिए मंडी में भाव क्या चल रहा है उनको माफी मांगनी पड़ी, उनको माफी मांगनी पड़ी। मनीषा गांधी क्या ये विषय है आज का? को माफी मांगनी पड़ी। मनीषा गांधी क्या ये विषय है आज का? मनीषा गांधी सुप्रिया श्रीनेत ने क्या ट्वीट किया था, ये विषय मैंने आपको इस विषय पर बुलाया है क्या? बेवकूफ है ये मनीषा गांधी का जो भी है ये, इनको कुछ नहीं पता है। नहीं है मैम प्लीज लैंग्वेज, सुप्रिया जी लैंग्वेज, सुप्रिया जी किसी को आप ऐसे बेवकूफ मत कहिए। आपसे भी रिक्वेस्ट है, उनसे भी रिक्वेस्ट है, दोनों से रिक्वेस्ट है, पर्सनल मत होइए। क्या पर्सनल हो रहा है? हाँ नहीं तो मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किया, आपने भी किया, मैंने भी ऑब्जेक्शन किया और मैंने उनको बोला कि ये नहीं कहिए। आज मुद्दा है ही नहीं है। मुद्दा तो ये है मनीषा जी कि विपक्ष और सभापति के बीच क्या हो रहा है। आप कहाँ चलेगी सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट पर? मानो जायसवाल आपके पास कुछ ऐसी बात कहने को, ठीक है ओके प्लीज रुकिए, सुप्रिया श्रीनेत बोलिए। ओके ओके गौरव जी, मैं नाम में किसका उन्होंने पूरा लिया किसका नहीं लिया उसमें नहीं पढ़ना चाहती हूं, लेकिन ये एक मानसिकता का भी परिचायक है और वो मानसिकता आरएसएस का डीएनए है जो औरत को दोयम दर्जे का समझता है। मेरे लिए आज ज्यादा बड़ी बात यह थी जिस तरह से उन्होंने जया बच्चन जी से कहा आप चुप हो जाइए, अगर आप एक्टर हैं तो मैं डायरेक्टर हूं। ये कहीं पर अपने आप को सुप्रीमेसी, कहीं पर ये औरत को दोयम दर्जा समझने की बात थी। आप डायरेक्टर नहीं हैं, आप सभापति हैं। आप उन्होंने ये कहा है आप चुप रहिए और बीच में मत बोलिए, बार बार बीच में बोलती हैं आप, तमाशा करके रखा हुआ आपने शो में, चुपचाप बैठिए आप। नहीं प्लीज प्लीज पढ़े लिखे आती है, बिना देखे हुए आती है। उन्होंने कहा है आप एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं। हम सब आराम से आपस में बात करें, आपस में बात करें। मैं डायरेक्टर हूँ। नहीं एक मिनट उन्होंने कब कहा मैं डायरेक्टर हूँ? मैंने तो सुना, बिल्कुल कहा है, आपको सुना दीजिए ना, आप क्लिप सुना दीजिए। आपकी जानकारी नहीं उन्होंने कहा कि एक एक्टर डायरेक्टर के हिसाब से चलता है, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा एक एक्टर डायरेक्टर के हिसाब से चलता है। सुप्रिया श्रीनेत, हाँ ये बोला उन्होंने। सुप्रिया श्रीनेत बोलिए। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं ये झूठी औरत है और ये झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इनको दिक्कत। उन्होंने कहा अगर आप एक्टर हैं तो मैं डायरेक्टर हूँ और अभी मैं आपको बाइट सुनाऊंगा। मेरे लिए वो दिक्कत, क्योंकि ये बीच में क्यों बोल रही है? बीच में मत बोलिए शाजिया, आप बीच में मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए, फिर आप अपनी बात पूरी रखिएगा, उनको बोलने दीजिए। शाजिया आप रुक जाइए, बोलिए सुप्रिया श्रीनेत। मेरी एक छोटी सी नसीहत है बीजेपी और एनडीए के प्रवक्ताओं को, थोड़ा पढ़ लिख कर आया करो, थोड़ा वीडियो देख कर आया करो, तो यहां पर आकर अपनी फजीहत, अपने भद्दगी नहीं दिखानी पड़ेगी, लोगों के बीच में नहीं बोलना पड़ेगा। अगर पढ़ लिख कर आती तो अभी मैं आपको दिखाती कि आपको कुछ पता भी नहीं है रूल्स के बारे में। मैं फिर से कहूंगी, जिस तरह का माहौल राज्यसभा में आज की तारीख में बना हुआ है, जो दंभ और अहंकार सभापति की चेयर से आता है, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष को चुप कराया जाता है, जिस तरह से उनको बोलने की वरीयता नहीं दी जाती है, जिस तरह से उनके रिमार्क्स एक्सपंज किए जाते हैं, जिस तरह 3-3, 4-4 बार के सांसदों को बोला जाता है मैं आपको बाहर का दरवाजा दिखा दूंगा। ये छोटे नर्सरी के बच्चे नहीं हैं, ये इस देश के सांसद हैं, इनको सम्मान दीजिए, आपको सम्मान मिलेगा। आपने खरगे जी के आरएसएस के बयान क्यों एक्सपंज कराए? क्या यह सच नहीं है कि आरएसएस को बैन किया था इस देश के लौह पुरुष सरदार पटेल ने? क्या आप उस सच्चाई को झुठला सकते हैं? आप क्यों पक्षपातपूर्ण रवैया करते हैं? सारे वक्त कैमरा आप पर क्यों रहता है? या तो सत्ता पक्ष को दिखाया जाएगा या आपको दिखाया जाएगा। विपक्ष जब प्रोटेस्ट करेगा तो कैमरा विपक्ष पर नहीं जाएगा। ये कौन से नए रूल से चल रहा है संसद? मैं जानना चाहती हूं। अगर एक महिला ने कुछ उठ के कहा तो उसको ये कहना आप सेलिब्रिटी होंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, आप शाजिया आदमी से जवाब दे रहे थे, फिर मनीषा गांधी। ये औरत को दर्जा समझने वाली मनीषा गांधी आपके पास घिनौनी मानसिकता है। ओके शाजिया आलमी 1 मिनट है, फिर मनीषा गांधी बोलेंगी। बोलिए शाजिया आलमी, जवाब दीजिए। देखिए, जितनी बार स्पीकर साहब को बताना पड़ा राहुल बुक को कि ये रूल बुक है, जितनी देर शाजिया आलमी बोलेंगी उतनी देर में बोलूंगी। नहीं सुप्रिया जी, अच्छा नहीं लगता ये, आप स्पीड नहीं दिखा सकते, अच्छा नहीं लगता, आप स्पीड नहीं दिखा सकते। चुपचाप वो चुप हो गई थी बाद में, वो चुप हो गई थी बाद में। किया था इनको बिल्कुल सही है, किसी के बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो चुप हो गई थी। आपकी झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। बोलूंगी सुप्रिया जी, अच्छा नहीं लगता, वो बीच में चुप हो गई थी। आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी चुप हो जाइए, उनको बोलने दीजिए। दिखाइए, शाजिया बोलिए। आप अब दिखाइए,
नहीं आप बोलिए शाजिया, आपका टर्न है। शाजिया वो चुप हो गई, आप बोलिए ना। जो करती हैं ये संसद में इनकी पार्टी, इनको यहाँ पे भी करने दीजिए। देखिए मैं ये कह रही हूं कि रूल बुक के बारे में बाकायदा स्पीकर साहब ने इनको कितनी बार बताया, राहुल गांधी जी को। इतने साल हो गए लेकिन ये नहीं जानते क्या पोस्टर एक एक करके नहीं दिखा सकते। वो ये भी नहीं जानते कि पीठ नहीं दिखा सकते, वो ये भी नहीं जानते, उनको ये भी नहीं मालूम कि वो सभापति से सवाल नहीं पूछ सकते। तो ये उन लीडर के तहत काम कर रही हैं जिनको इतने साल पार्लियामेंट में रहने के बावजूद बुनियादी उसूल और रूल बुक नहीं मालूम, अब दुनिया भर की बातें कर रही हैं। और उस ठीक है, मनीषा कांदे, ओके, एक मिनट। अपने मूर्ख आप हो गई, आप लोग पर्सनल हो जा रहे हैं, इसीलिए मुझे फिर बाद में इंटरव्यू करना पड़ता है आप लोगों के बीच में। साथियों आपको बता दें, जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बहस के बाद राज्यसभा में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया था, जिसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने इसे दुखद दिन बताया। धनखड़ ने सदन में उपस्थित सत्ता पक्ष से कहा कि दुनिया हमें पहचान रही है और हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन यह लोग बाधा डालना चाहते हैं। बता दें, समाजवादी सांसद जया बच्चन सभापति धनखड़ के जरिए जया अमिताभ बच्चन कहने पर भड़क गई थी। उन्होंने कहा कि वह कलाकार है और बॉडी लैंग्वेज के अच्छे तरह से समझती हैं। जया ने यहां तक कह दिया कि मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आपकी जो टोन है वो मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। जया बच्चन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बीच हुई तकरार पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।